भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात से क्यों किया था प्रहार। एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके निष्कर्ष के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा गया। महर्षि भृगु को ज्ञात हुआ कि श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात से प्रहार कर दिया हो? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्रीहरि विष्णु के इस प्रसंग के बारे में। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों का परीक्षा लेने की सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। जब महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो न उन्होंने ब्रह्म जी की स्तुति की और न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्म जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्म जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मुनियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो वे धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, क्योंकि सृष्टि की रक्षा की भार भगवान विष्णु पर ही है। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आपके अनुसार त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है।